अपने मन को जांचो, ये कितनी देर 24 घंटे में भोगों का चिंतन किया और कितनी देर भगवान का चिंतन किया। ये साधक को अपने मन में देखना चाहिए कि मन की दो वृत्तियां हैं, एक भोगों की तरफ, एक भगवान की तरफ, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की शरण में साधक है। कितनी देर संसार का चिंतन हुआ और कितनी देर भगवान का चिंतन हुआ। रिश्ते, नाते, घर, मकान, दुकान, खान पान, बैंक बैलेंस, ये सब संसार का चिंतन। कितना संसार का चिंतन हुआ और कितना भगवान का चिंतन हुआ। कितना शरीर का चिंतन हुआ, शरीर के सुख का, शरीर के भोगों का, शरीर के संबंधियों का, और कितना श्री भगवान का। कितनी देर भगवान का चिंतन हुआ और कितनी देर संसार का चिंतन हुआ। सावधान, मन बड़ा धोखेबाज है। तुम अगर सावधान नहीं रहोगे तो ये संसार का ही चिंतन कराएगा, भगवान का चिंतन नहीं कराएगा। सावधान रहोगे तो बार बार हटाकर, डांट करके भगवान का चिंतन कराओगे। हमने मार्ग चुना है भगवान के चिंतन का। साधना का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, भक्त का मतलब क्या है, साधक का मतलब क्या है। हमने चुना है मार्ग। जबरदस्ती कोई बाबा जी थोड़ी बन जाता है, जबरदस्ती कोई भजन थोड़ी करता है। चुना है तुमने कि ये सत्य मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, फिर तुम चिंतन क्यों नहीं करते। देखो, सब कुछ एक तरफ, खास बात चिंतन है। आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो, खास बात नहीं है। आपका चिंतन क्या चल रहा है। ये तो बाहरी शरीर की दौड़ हुई, शरीर की बहुत चले सो वीर न होई, बहुत दौड़ लगा रहे, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है। अगर ये भी चिंतन चल रहा है कि मैं बहुत परिक्रमा लगाने वाला हूं, मैं बहुत, वो भगवान को प्रिय नहीं होगा। चिंतन क्या चल रहा है आपका। एक एक कदम नाम जप कर दे भगवान के चिंतन में धैर्य पूर्वक, भले वो 1.5 घंटा 2.25 घंटा लगे, कोई बात नहीं, हो गई परिक्रमा। अगर बैठे बैठे चिंतन चल रहा है तो करोड़ों तीर्थों की परिक्रमा हो गई। और अगर आप परिक्रमा कर रहे हो, भगवत चिंतन नहीं चल रहा, तो कोई खास बात नहीं हो रही। पसीना चुहा लो, पुण्य होगा, लेकिन भगवत आराधना तभी मानी जाएगी जब भगवत चिंतन होगा। जब हमने चयन किया है भगवत मार्ग, तो फिर विरुद्ध चिंतन क्यों करते हो। छुप छुप करके भोगों के आकर्षण को क्यों स्वीकार करते हो। छुप करके भोगों के गंदी बात को क्यों स्वीकार करते हो। तुमने तो स्वीकार किया है सच्चिदानंद घन परमात्मा के मार्ग को। जहां ये बाधा है तो जानबूझ करके बाधा क्यों आप चिंतन कर रहे हो। भोगों में वैसे ही मन रमा हुआ है, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा कितना समय नष्ट कर दिया गया। पूरे जीवन का जीवन नष्ट हो जाता है। रोज समय कट रहा है, कल भी गया, आज आया, अब कल पता नहीं कैसा मंगलमय हो, कौन सा रोग निकल आवे, कौन सी क्रिया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, क्या कुछ पता नहीं है। कल जीऊं कि ना जीऊं, और आज चिंतन हमारा संभला नहीं, बहुत भयावह है। तुम जितना अधिक मन की ओर देखोगे उतनी जल्दी ही मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस पर नजर रखो मन पे। साधक हो इसलिए, संसारी पुरुष तो नजर ही नहीं रख पाएगा, वो अंतर्मुखता होना ही नहीं जानता। साधक अंदर क्या चल रहा है चिंतन में।